राजा विक्रमादित्य ने जब काली हवेली से खजाना निकालकर महल लाया तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, परंतु उसी रात रहस्यमयी संदूक अपने आप खुल गया और उसमें रखी राख हवा में उड़कर गायब हो गई। अगले ही दिन दरबार में एक अजीब साधु आया। उसके बाल बहुत बड़े और जटाओं से भरे थे, आंखों में आग जैसी चमक थी। उसने कहा, महाराज, आपने जिस शक्ति को जगाया है वो अब मरी नहीं, वह और भी ताकतवर बन गई है। राजा ने देरी की, अपनी तलवार उठाई, लाल अंगरखा पहना, केसरिया पगड़ी बांधी और अपने विशेष राजपूत योद्धाओं के साथ फिर से काली हवेली की ओर निकल पड़े। किंतु हवेली अब पहले से भी अधिक डरावनी लग रही थी। आसमान में काले बादल और बिजली गरज रही थी। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो वो खुद ब खुद खुल गया। जैसे जैसे राजा हवेली के भीतर बढ़े, एक एक करके उनके साथ आए सैनिक रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे, मानो हवेली उन्हें निगल रही हो। अब राजा अकेले थे। विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और ज्ञान से मंत्र चक्र खींचा, जिससे जमीन कांपने लगी और वहां एक काली किताब प्रकट हुई। जैसे ही राजा ने उस किताब को छुआ, हवेली में एक भयंकर कंपन हुआ और वहीं प्रकट हुई वही भूतनी, लेकिन इस बार उसके रूप में असीम तांडव था। उसके चारों ओर काला धुआं, उसके गहने चमक रहे थे और उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं। उसने कहा, अब मंत्रों से मैं नहीं मरूंगी, अब सिर्फ बलिदान ही मुझे रोक सकता है। राजा कुछ पल शांत खड़े रहे, फिर उन्होंने तलवार जमीन पर रख दी और बोले, अगर बलिदान ही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। अगले ही क्षण पूरा दृश्य अंधकार में डूब गया।